डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। क्या भारत में दौलत बनाने की जो पारंपरिक सलाह है, जो हमेशा टियर 1 शहरों पर ही ध्यान देती है, वो अब बाकी भारत के लिए उतनी कारगर नहीं रही? ये चर्चा वेल्थ बियॉन्ड टियर 1 नाम की सामग्री से निकली है। मेरा पक्ष यह है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों की ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए एक बिल्कुल नई स्थानीय सोच की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि दौलत बनाने के जो बुनियादी उसूल हैं, वे हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। हाँ, स्थानीय हालात मायने रखते हैं, लेकिन तेजी से विकास पर आधारित जो मेट्रो केंद्रित मॉडल है, वो आज भी सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने का सबसे मजबूत तरीका है। देखिए, मेरी समझ से टियर 1 शहरों की सोच को पूरे देश पर थोपना ही सबसे बड़ी गलती है। सामग्री साफ बताती है कि छोटे शहरों में लोगों की कमाई, खर्च और बचत का पूरा मनोविज्ञान ही अलग है। वहां पैसा शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप और अनुशासन से बढ़ता है। ठीक उस आम के पेड़ की तरह जो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन फिर पीढ़ियों तक फल देता है। स्थानीय बिजनेस और रियल एस्टेट में निवेश करने से एक स्थिर विकास मिलता है, जिसे मेट्रो केंद्रित सलाह अक्सर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। दौलत बनाने के जो आक्रामक सिद्धांत हैं, जैसे इक्विटी में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना और ऊंची विकास दर के पीछे जाना, ये तो हर जगह लागू होते हैं। टियर 1 शहर भारत के आप कह सकते हैं आर्थिक इंजन हैं। यहाँ जो मौके मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिल सकते। सिर्फ स्थानीय अवसरों पर टिके रहने का मतलब है कि आप राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ने वाले मौकों को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। आपकी बात में दम है, पर इसे एक अलग नजरिए से देखिए। सामग्री का उदाहरण कितना सटीक है। मुंबई में 2 करोड़ का घर एक आम बात हो सकती है, लेकिन जयपुर या इंदौर में वही लाइफस्टाइल शायद आधी कीमत में मिल जाए। बात सिर्फ ज्यादा पूंजी बचाने की नहीं है, ये पैसे के मूल्य को बदलने जैसा है। जयपुर में बचाया गया 1 करोड़ रुपया सिर्फ बचत नहीं है, वो निवेश पूंजी है जिसे कमाने में मुंबई के एक व्यक्ति को शायद 10 साल और लग जाएंगे। ये समय और अवसर का फायदा है, सिर्फ लागत का नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन क्या ये सही जगह पर सही योजना, ये एक तरह का समझौता नहीं है? क्या आप बेहतर जीवन शैली के लिए अपनी महत्वाकांक्षा की सीमा तय कर रहे हैं? असली दौलत तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से बनती है। मतलब वो असर जहाँ एक बड़े शहर में हर एक रुपया नौकरियों और खपत के जरिए घूमकर अर्थव्यवस्था में कई गुना ज्यादा मूल्य पैदा करता है। यह असर छोटे शहरों में मिलना। आप मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात तो कर रही हैं, लेकिन आप उसी सिक्के का दूसरा पहलू भूल रही हैं। उसी असर से जुड़ा हुआ जबरदस्त जोखिम। और यहीं पर टियर 2 शहरों की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। सामग्री के मुताबिक वहां का लक्ष्य बाजार को मात देना नहीं है, बल्कि जीवन के लक्ष्यों को सुरक्षित करना है। ये स्थिरता और एक मन की शांति देता है, जो टियर 1 शहरों की उठापटक में नहीं मिलती। ये एक दर्शन का अंतर है। ये तर्क सुनने में तो अच्छा लगता है, पर यह धीमी वृद्धि के खतरे को कम आंकता है। सच्ची संपत्ति सिर्फ पूंजी बचाने से नहीं बनती, वो सोच समझकर उठाए गए जोखिम से बनती है। मेट्रो केंद्रित सलाह ज्यादा जोखिम लेने पर इसलिए जोर देती है क्योंकि वहां मुनाफे की संभावना भी कहीं ज्यादा होती है। धीरे धीरे बढ़ना सुरक्षित लग सकता है, लेकिन अगर आपकी रफ्तार महंगाई से भी धीमी है तो आप असल में गरीब हो रहे हैं। यही तो मानसिकता का फर्क साफ दिखता है। सामग्री में जो उपमा दी गई है वो बहुत मजबूत है। टियर 1 की दौलत एक बोनसाई पौधे जैसी है, दिखने में खूबसूरत, पर उसे लगातार देखभाल चाहिए। वहीं टियर 2 की दौलत एक आम के पेड़ की तरह है, जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ता है। ये दिखावे पर नहीं, बल्कि असली मूल्य पर टिका एक टिकाऊ नजरिया है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये तो एक स्टीरियोटाइप है। कई टियर 1 निवेशक भी उतने ही अनुशासित होते हैं। दिखावा किसी शहर का नहीं, किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है। असली सवाल यह है कि कौन सा नजरिया लंबे समय में ज्यादा बड़ी दौलत बनाता है। और इतिहास गवाह है कि बड़े बाजारों और तेज विकास वाले क्षेत्रों में निवेश ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया है। आम का पेड़ स्थिर हो सकता है, लेकिन वो आपको जंगल तक नहीं पहुंचा सकता। तो संक्षेप में कहूं तो भारत के विकास की असली कहानी अब महानगरों से बाहर लिखी जा रही है, और वित्तीय सफलता के लिए वहां की हकीकत, संस्कृति और जोखिम सहने की क्षमता का सम्मान करना ही होगा। रणनीति जमीनी होनी चाहिए, हवाई नहीं।
और मेरा मानना है कि स्थानीय संदर्भ जरूरी है, पर दौलत बनाने के जो आजमाए हुए वैश्विक सिद्धांत हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सिद्धांत सबसे अच्छे तरीके से टियर 1 शहरों के अवसरों में ही दिखते हैं। हमारी महत्वाकांक्षा को भूगोल की सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए। ये साफ है कि इस विषय पर दोनों पक्षों के तर्क मजबूत हैं और शायद एक ही रणनीति सबके लिए काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, और इस सामग्री में सोचने और समझने के लिए और भी बहुत कुछ है, जो हमारे व्यक्तिगत वित्तीय फैसलों को एक नई दिशा दे सकता है।